हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो पेज टर्नर का एंड है। तो अगर आप सबने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि पिछले पार्ट्स बिना देखे आपको ये स्टोरी समझ ही नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब हमें द फेमस पियानिस्ट हान मिंग से दिखाए जाते हैं, जिन्हें चासिक अपना फादर मानता है। उनका असिस्टेंट आकर उन्हें कुछ लेटर्स और गिफ्ट्स देता है जो उनके फैंस ने भेजे थे। उसमें से उन्हें फिर से चासी का एक और लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। हान मिंग से का असिस्टेंट उनसे पूछता है कि ये किसका लेटर है जिसे देखकर आप इतने खुश हो गए। तो हान मिंग से उसे बताते हैं कि ये मेरे बेटे का लेटर है। तो असिस्टेंट उनसे फिर से पूछता है कि क्या आपका कोई बेटा भी है। अब हान मिंग से उसे जवाब में कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा कोई बेटा है और वो कोरिया में रहता है। इसके बाद हान मिंग से चासी का लेटर रीड करते हैं, जिसमें चासिक लिखता है कि डैड, मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और सब मुझे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, पर मैं इसे पॉसिबल जरूर करूंगा। और आपको याद है यूसिल, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेटर में बताया था, वो भी मेरे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। जैसा कि मैंने आप सबको सेकंड पार्ट में बताया था कि चासी के पियानो प्ले करने से यूसिल बहुत इम्प्रेस हो गई थी और उसने कंपटीशन के लिए भी हाँ कह दिया था। अब यूसिल चासिक से एक बेट लगाती है कि अगर हम दोनों कंपटीशन जीत गए तो यूसिल फिर से पियानो प्ले करना शुरू करेगी। चासी कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि हम दोनों कंपटीशन जीत जाए। अब हर रोज यूसिल चासी को पियानो प्ले करना सिखाती है। पहले तो यूसिल बहुत प्यार से सिखाती है, पर जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा था यूसिल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और वो चासिक पर बहुत चिल्लाने लगी थी। एट द एंड चासिक भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि यूसिल सिर्फ उस पर गुस्सा ही करी जा रही थी और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर चासिक अपने आप पर बहुत चिल्लाता है। गुस्से में यूसिल भी अकेले ही निकल जाती है और उसकी स्टिक एक होल में फंस जाती है, जिसके कारण वो गिरने ही वाली थी कि चासिक उसे बचा लेता है। एक्चुअली चासिक को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, इसलिए वो यूसिल से सॉरी कहता है और अपनी आवाज को चेंज करके यूसिल को बहुत हंसाता भी है और एट द एंड यूसिल उसे माफ भी कर देती है। चासिक के फादर अपने बेटे को मिलने के लिए बहुत बेताब थे, इसलिए वो कोरिया जाने का प्लान करते हैं। ऐसे ही एक दिन यूसिल की मॉम यूसिल और चासी को एक साथ प्रैक्टिस करते देखने आती है, जहाँ पर यूसिल बहुत खुश लग रही थी। ये देखकर यूसिल की मॉम बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले यूसिल ने कभी भी स्माइल करते हुए पियानो प्ले नहीं किया था। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर जिनमोक को कहती हैं कि तुमने कंपटीशन में अभी तक अपना नाम सबमिट क्यों नहीं करवाया। जिनमोक कहता है कि इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। स्कूल के बाहर जिनमोक यूसिल से पूछता है कि क्या चासी के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तुम्हें ठीक लगता है, क्योंकि स्टेज पर उसके साथ साथ तुम्हारी भी इंसल्ट होगी। यूसिल जिनमोक को कहती है कि चासिक बहुत जल्दी इंप्रूव कर रहा है। चासिक दूर से यूसिल की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहा था और फिर यूसिल चासी के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चासिक यूसिल की बातें सुनने के बाद बस अपनी तारीफ ही करी जा रहा था। यूसिल को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें अभी कितना सीखना है और मुझे तो पूरा यकीन है कि स्टेज पर हम दोनों की सिर्फ इंसल्ट ही होगी और मैं नहीं चाहती कि जिनमोक की बात सच हो। चासिक यूसिल से प्रॉमिस करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इंसल्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोनों रात को भी प्रैक्टिस करने को तैयार हो जाते हैं ताकि वो पियानो कंपटीशन को जीत सके। रात को चासिक चुपके से यूसिल को उसके घर पिक करने आता है, पर वो गलती से ट्रॉली में बैठ जाता है, जो स्लाइड करके यूसिल की मॉम के पास पहुंच जाती है। यूसिल की मॉम चासिक से पूछती है कि तुम्हारा ऐसा क्या सीक्रेट है कि यूसिल तुम्हारे साथ पियानो प्ले करती हुई स्माइल करती है। तभी यूसिल भी बाहर आ जाती है और वो चासी को कहती है कि धीरे बोलो, कहीं मेरी मॉम ना उठ जाए। चासिक यूसिल से कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारी मॉम को बता दे कि तुम फिर से पियानो प्ले करने लगी हो। तो यूसिल मना कर देती है और कहती है कि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो फिर से मुझसे उम्मीदें जोड़ लेंगी और मुझे प्रेशराइज करेंगी। चासिक उसे बताने ही वाला होता है कि तुम्हारी मॉम यही है, पर यूसिल की मॉम मना कर देती है। तो चासिक यूसिल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनमोक भी स्कूल में बैठा पियानो प्ले कर रहा था। कुछ दिनों से जिनमोक का भी पियानो में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ये सब बोरिंग लगने लगा था। शायद इसलिए कि यूसिल ही उसकी इकलौती कॉम्पिटिटर थी, पर उसने तो पियानो बजाना ही छोड़ दिया था। इसके बाद यूसिल और चासिक भी उसी रूम में आ जाते हैं और जिनमोक उन्हें देखकर छुप जाता है। यूसिल चासिक से कह रही थी कि तुम्हें ये पार्ट थोड़ा फास्ट प्ले करना होगा। जिनमोक उनकी सारी बातें सुन लेता है। अब चासिक हर रोज प्रैक्टिस करता है, पर उससे पियानो फास्ट प्ले ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जिनमोक आ जाता है, पर काम की बातें करने के बजाय ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे यूसिल और चासिक प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बाहर से जिनमोक उन्हें देख रहा था। जैसे ही पियानो का फास्ट पार्ट आता है तो चासिक रुक जाता है, क्योंकि अभी भी उससे ये पार्ट ठीक से प्ले नहीं हो रहा था। यूसिल उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। चासिक उसे झूठ बोल देता है कि मेरी मॉम का मैसेज आया है
और रूम से चला जाता है। बाहर आते ही चासिक जिनमोक से हेल्प मांगता है और उसे बताता है कि मुझे ये कंपटीशन हर हालत में जीतना है, वरना यूसुल हमेशा के लिए पियानो बजाना छोड़ देगी। ये सुनकर जिनमोक को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, पर वो शो नहीं करता। जिनमोक चासिक से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, वैसे भी यूसुल मेरी कॉम्पिटिटर है और मेरे लिए तो अच्छा ही है अगर वो पियानो प्ले करना छोड़ देगी। ये कहते ही जिनमोक वहाँ से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं पर चासिक यूसुल से नहीं मिलता। यूसुल उसे काफी कॉल्स और मैसेजेस भी करती है, पर चासिक उसे कोई जवाब नहीं देता। चासिक यूसुल के सामने इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उससे पियानो फास्ट प्ले ही नहीं हो रहा था और यूसुल ने उससे काफी उम्मीदें जोड़ी हुई थी, इसलिए शायद चासिक को डर था कि कहीं वो उसे शर्मिंदा ना कर दे। गुस्से में यूसुल चासिक को मैसेज करती है कि चासिक ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है और अगर तुम आज रात 10 बजे प्रैक्टिस करने नहीं आए तो मैं कंपटीशन से ड्रॉप आउट कर दूंगी और समझूंगी कि तुम एक डरपोक निकले। मैसेज मिलते ही चासिक बहुत घबरा जाता है और अपने आप से कहता है कि क्यों मैं सही तरह प्ले नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ जिनमोक घर से कहीं जाने वाला होता है कि उसके फादर आ जाते हैं जो उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिनमोक उनसे कहता है कि मैं एकेडमी जा रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस करने। उसके फादर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर तुम एक अच्छे पियानिस्ट बन भी गए तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पियानो इंस्ट्रक्टर बन के ही पैसे कमा पाते। जिनमोक उनकी बात से एग्री हो जाता है। स्कूल में प्रैक्टिस रूम में बैठी यूसुल चासिक का इंतजार कर रही थी, पर चासिक रूम के बाहर ही खड़ा था। यूसुल टाइम चेक करती है और अपने आप से कहती है कि अच्छा हुआ चासिक तुम नहीं आए, क्योंकि वैसे भी मैं पियानो प्ले करना छोड़ने ही वाली थी। पर यूसुल फिर से बैठ जाती है और अपने आप से कहती है कि मैं 5 मिनट और वेट करूंगी अपनी फ्रेंडशिप के खातिर। तो चासिक रूम के अंदर आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर यूसुल उसे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और क्या तुमने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली। चासिक उसे सच बताने ही वाला था कि वहाँ जिनमोक आ जाता है और उसे चुप करा देता है। यूसुल फिर से पूछती है तो जिनमोक इशारों से चासिक को हाँ कहने को कहता है। जिनमोक वहाँ चासिक की हेल्प करने ही आया था। अब चासिक की जगह जिनमोक पियानो प्ले करता है जो बिल्कुल परफेक्ट था और जिसे सुनकर यूसुल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि चासिक ने पियानो प्ले किया है। यूसुल कहती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट था और ऐसा तो शायद मैं भी ना प्ले कर पाती। तो चासिक उसे पूछता है कि क्या सच्ची ये इतना अच्छा था। यूसुल उसे कहती है कि तुम्हारा पियानिस्ट बनने का डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन था और कुछ भी हो जाए तुम पियानो प्ले करना कभी मत छोड़ना। ये सब सुनकर जिनमोक रोने लगता है, क्योंकि ये सब यूसुल उसी इंसान को कह रही थी जिसने पियानो प्ले किया था। जिनमोक को रोते देखकर चासिक यूसुल से कहता है कि क्या तुम ये सब रिपीट कर सकती हो। अब चासिक जिनमोक की तरफ से यूसुल से बातें करता है और यूसुल से कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं भी पियानो प्ले करना छोड़ दूं, क्योंकि शायद मुझ में इतना टैलेंट ही नहीं है। यूसुल, जो इनडायरेक्टली जिनमोक की बातों का ही जवाब दे रही थी, उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो और प्लीज कभी पियानो बजाना मत छोड़ना, क्योंकि तुम में सच में टैलेंट है और मैं ज्यादातर लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलती, बट मैं तुम्हें अपने दिल से ये बातें कह रही हूँ और मैं ये सब 1000 टाइम्स रिपीट कर सकती हूँ। रूम के बाहर आते ही चासिक जिनमोक को थैंक यू कहता है, तो जिनमोक उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू ही कहना है तो अब पूरी मेहनत करो ताकि तुम कल का कंपटीशन जीत पाओ। अब आ जाता है कंपटीशन का दिन, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। चासिक के मॉम को पास में रखे कुछ टेम्पलेट्स दिखते हैं, जिसमें वो एक टेम्पलेट उठा लेती है और उसे पढ़कर बहुत शॉक हो जाती है। उस टेम्पलेट में लिखा था कि हमारे आज के जज हान मिंग से हैं, वही फेमस पियानिस्ट जिसे चासिक अपना डैड कहता है। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ये पढ़कर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हान मिंग से बहुत ही फेमस पियानिस्ट थे और ऐसे ही वो किसी कॉलेज के कंपटीशन में जज बनने आ रहे थे। अब सबको यही लगता है कि शायद चासिक सच कह रहा था कि वो उनका बेटा है। चासिक की मॉम घबराई हुई सभी जगह चासिक को ढूंढ रही थी। चासिक को भी पता चल जाता है कि हान मिंग से आज के कंपटीशन के जज हैं और वो खुश होकर उनसे मिलने चला जाता है। वो डोर पर नॉक करने ही वाला होता है कि हान मिंग से दरवाजा खोल देते हैं। हान मिंग से उसे पहचान लेते हैं, तो चासिक उनसे कहता है कि डैड, आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो ना। हान मिंग से उसे कहते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए कि तुम मुझे अपना डैड क्यों कहते हो। काफी इधर उधर ढूंढने के बाद चासिक की मॉम को अपना चासिक मिल जाता है। चासिक उन्हें देखते ही उनसे पूछता है कि क्या ये सब झूठ था, तो ये भी झूठ होगा कि मैं एक जीनियस हूँ। चासिक की मॉम उसे सॉरी कहती है, पर चासिक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और यूसुल के पास आता है और वो यूसुल को कहता है कि तुम अपना किया हुआ वादा मत भूलना कि अगर हम कंपटीशन जीत गए तो तुम पियानो बजाना नहीं छोड़ोगी। ऑडिटोरियम में जिनमोक को यूसुल की मॉम दिख जाती है, जिन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था ताकि किसी को भी पता न चले। चासिक जिनमोक के पास आता है और जिनमोक को कहता है कि प्लीज तुम मेरी जगह कंपटीशन में पियानो प्ले करो, क्योंकि ना मैं हान मिंग से का बेटा हूँ और ना ही कोई जीनियस, और मैं वैसे भी पियानो फास्ट प्ले नहीं कर पाता और कहीं मेरी वजह से यूसुल की परफॉर्मेंस ना खराब हो जाए। जिनमोक कहता है कि तुम पागल हो, लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो मैं कैसे पियानो प्ले कर सकता हूँ। चासिक उसे बताता है कि मैंने अपना नाम कट करवा के तुम्हारा नाम लिखवा दिया है और ये फर्स्ट राउंड है, इसलिए जजेस ने भी मेरी बात मान ली है।
जिनमोक फिर से मना करता हुआ बहाना बनाता है कि मुझे तो पियानो नोट्स भी याद नहीं है। तभी यूसुल की मॉम उससे कहती है कि अगर तुम म्यूजिक शीट्स देखकर पियानो प्ले कर सकते हो तो मैं तुम्हारी पेज रनर बन जाती हूँ। तो जिनमोक मान जाता है। ऑडिटोरियम के बाहर चासी की मॉम उससे फिर से माफी मांगती है। चासी उनसे कहता है कि आप नहीं समझ सकती कि आपके झूठ को सच मानकर मैंने कितनी सिली थिंग्स की हैं और मैं यूसुल के साथ प्रैक्टिस करके कितना एक्साइटेड था कि मैं भी एक दिन बहुत अच्छा पियानिस्ट बनूंगा। चासी की मॉम रोने लगती है और उसे पूछती है कि तुम उस दिन हॉस्पिटल की छत पर क्या करने गए थे? शायद वही करने जो उस दिन यूसुल करने वाली थी। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सिर्फ तुम्हारी हिम्मत बढ़ाना चाहती थी, तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। और अगर मैं तुम्हें सच बता देती कि तुम मेरे जैसे हो तो क्या तुम बेटर फील कर पाते? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसे बनो, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम हान मिंग से के बेटे हो तो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। चासिक अपनी मॉम से कहता है कि आपकी बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया और वो अपनी मॉम को अपने साथ कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ अब यूसुल और जिनमोक की टर्न थी, पर यूसुल को नहीं पता था कि चासिक की जगह जिनमोक है और उसकी मॉम भी वहाँ है। चासिक अपनी मॉम को स्ट्रीट पियानो के पास ले आता है और उनसे कहता है कि आपने मुझसे पूछा था ना कि अगर मैं आप पर गया होता तो क्या मुझे अच्छा लगता, तो अब आप ध्यान से सुनना क्योंकि यही मेरा जवाब है। चासिक पियानो के पास बैठकर अपनी मॉम से कहता है कि मैं ये पियानो आपका बेटा बनकर प्ले करूंगा, ना कि हान मिंग से का बेटा बनकर। अब चासिक पियानो प्ले करना शुरू करता है, जिसके साथ साथ दूसरी तरफ जिनमोक और यूसुल भी पियानो प्ले करते हैं और पहली बार जिनमोक भी पियानो प्ले करते हुए स्माइल कर रहा था। इसी बीच हमें जिनमोक और उसके डैड की बातचीत दिखाई जाती है, जिस पर जिनमोक अपने डैड से कह रहा था कि मुझे सिर्फ पियानो ही पसंद है, तो क्या हुआ अगर मैं सिर्फ पियानो इंस्ट्रक्टर ही बनूंगा? एटलीस्ट मैं वो काम तो करूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा। प्रेजेंट में चासिक पियानो का फास्ट पार्ट बिल्कुल सही प्ले करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा यूसुल और जिनमोक प्ले कर रहे थे। इन तीनों की परफॉर्मेंसेस को देखकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। इसी बीच आप सबने एक बात नोटिस की कि चासी की ड्रीम सच हो गई, क्योंकि चासिक और यूसुल पियानो एक साथ प्ले कर रहे थे। शायद वो एक जगह पर नहीं थे, पर वो दोनों एक दूसरे के दिमाग में जरूर थे। एट द एंड हमें 2 पियानो कंपटीशन की ट्रॉफी दिखाई जाती है, जिसका मतलब है कि जिनमोक और यूसुल कंपटीशन जीत गए। और चासी के घर पर हम एक पियानो और बहुत सारी म्यूजिक शीट्स देखते हैं। शायद चासी को भी अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। यूसुल के घर पर वो अपनी फोटो में मुस्कुरा रही थी और वो भी पियानो कंपटीशन के अवार्ड को हाथ में पकड़कर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि चासी को तो पियानो का फास्ट पार्ट प्ले करना आता था, पर फिर भी उसने जिनमोक का नाम कंपटीशन में क्यों लिखवा दिया? तो मैं आप सबको पूरी बात बताती हूँ। दरअसल जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि चासिक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो जब उस दिन प्रैक्टिस रूम में यूसुल ने जिनमोक को चासिक समझकर उसकी तारीफ की थी, तो चासिक उसी पल समझ गया था कि यूसुल के साथ पियानो प्ले करने से जिनमोक को हिम्मत और खुशी मिलती है। इसलिए उसने ये मौका जिनमोक को दिया, क्योंकि उसे ये लगता था कि जिनमोक ये चांस डिजर्व करता है। मुझे तो यही लगता है, पर आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा आप सबको ये कोरियन ड्रामा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।